इन बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि बच्चे को पढ़ा दोगे तो ये बच्चा फर्मा बरदार बनेगा, आप बूढ़ा हो जाओगे, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका कहना मानेगा। अगर इसको जाहिल रखे ना, जाहिल रख दिए तो आप जब बूढ़ा हो जाइएगा ना, खुट्टा में बहन के मारेगा। अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए, पढ़ाइए। तालीम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोज़ा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात निकालना फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह ने बेशुमार दौलत दिया है, खाने काबा का करना, हज करना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। अच्छा एक बात और याद रखिए, बच्चे को पढ़ाने में अगर खर्च करना पड़े पैसा, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि हो ये जलसा करी जी मौलवी साहब, 30,000 40,000 20,000 टका ले एक जलसा में, इतना पैसा करी जी क्यों? मेरा 2 बच्चा कोटा में पढ़ता है, मेरा 2 लड़का कोटा में पढ़ रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी घर के अंदर में मेडिकल की तैयारी कर रही है। एक छोटा बेटा, उसको आलिम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं कमा रहा हूँ बच्चों के पीछे खर्च कर रहा हूँ। मैंने दौलत जमा नहीं किया, नहीं दौलत जमा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो कमाता हूँ बच्चों को मैं तालीम पे खर्च करता हूँ, इसलिए खर्च करता हूँ। उसके लिए हम दौलत जमा नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ लेगा ना तो वो दौलत जमा कर लेगा, वो पढ़ लेगा ना दौलत जमा कर लेगा। इसलिए मुसलमानों, आज आलम क्या है आपको पता नहीं है। ये यहूदी फिलिस्तीन की जंगें हो रही है, इसराइल और फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई। अरे पता है ना, आप लोगों को मोबाइल देखते होंगे ना। ये यहूदी कौम 1 करोड़ यहूदी है, 1 करोड़ यहूदी है, पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इससे पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा खड़ा होता है, जब खड़ा होता है, वो बच्चा खड़े होने के लायक हो जाता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे को एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है यहूदी। इसकी वजह ये यहूदी, ये मोबाइल किसका है? यहूदी ने इजाद किया है। इस मोबाइल में फेसबुक है, ये फेसबुक का मालिक कौन है? एक यहूदी है। इस मोबाइल में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। और कुर्बान जाओ सुनो, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। अब मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यहूदी का है। यहूदी आज आगे क्या हो, इसलिए यहूदी आगे है कि वो तालीम एजुकेशन को फोकस करता है। ये नहीं खाता, भूखा रह जाता है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता। इंशाल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाँ मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, तालीम हासिल करना, तालीम हासिल करना। और मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारी बेटियां हमारी बैठी हुई है। सुनो मेरी बच्चियों, सुनो, अगर तुम्हारा बाप पढ़ाना नहीं चाहे ना, पढ़ाना नहीं चाहे, तुम्हारे बाप के पास पैसा ना हो, तो मौलाना मुबारक साहब से मेरा नंबर ले लेना, मेरा नंबर ले लेना, हमको कॉल करना, तुम्हारा पैसे का इंतजाम मैं करूँगा। इन बच्चियों का मैं मिंबर रसूल पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तुम्हारा तनख्वाह का जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कौम का हर बेटी पढ़ी लिखी हो, हमारे कौम का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। इसलिए आपको पता नहीं है, आज कोर्ट कचहरी में जाइए ना, अब थाना में जाइए ना, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे आपको। अफसोस का मकाम है, इसलिए कि एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चियों, पढ़ना, चाहे वो एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन स्कूल जाना, मदरसा जाना, तालीम को हासिल करना। हो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा देखिएगा, यहूदी लोग ये जो लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं ना, अरे लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं, लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं कि नहीं? ये किसने बनाया? ये यहूदी का है। लाइफ बॉय साबुन यहूदी का है, लक्स साबुन यहूदी का है। अच्छा ये क्रीम है, ये क्रीम का नाम क्या नाम है? फेयर एयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। की नाम जी हो? ओ फेयर लवली। हाँ हम भूल जाते हैं, फेयर लवली
ये यहूदी का ईजाद किया हुआ क्रीम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, चाहे जो भी हो जाए। और मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च कीजिए। अगर ज़मीन बेचनी पड़े तो ज़मीन बेचकर अपने बच्चे को तालीम दीजिए। ज़मीन, वो ज़मीन रख के क्या कीजिएगा? उसको नहीं पढ़ाए, जाहिल छोड़ दिया आपने। आप जाहिल छोड़कर मर गए कि नहीं, पैसा नहीं जा हमारे पास, हम कहाँ से पढ़ेगी? ये जमीन जी, जमीन तो जमीन बेटा, जाहिल छोड़कर आप मर गए, वो बेटा तो जमीन को बेच देगा, वो बेच के उड़ा फुड़ा के बराबर कर देगा। इसलिए कि तालीम उसके पास नहीं, उसे अहमियत क्या होगी ज़मीन की। इसलिए अगर ज़मीन बेचनी पड़े तो ज़मीन बेचकर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम देना। तालीम से कभी महरूम नहीं कीजिएगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ, बहुत सारे लोग आ गए। है हाँ, एडमिशन फीस में आज 50% छूट के साथ दाखिला लिया जा रहा है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कारी मुबारक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि एडमिशन फीस, बच्चे का नाम लिखाई, बच्चे का नाम लिखाई, ये %.5% छूट दे रहे हैं। जहां मान गए कि 500 रुपया एडमिशन फीस है, ये 250 रुपया ले रहे हैं। तो अपने बच्चों को पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं पैसा नहीं है आपके पास, एडमिशन का पैसा नहीं है, मान के कि 250 रुपया भी नहीं है, आप हमको फ़ोन कीजिएगा, आपके बच्चे का एडमिशन मैं कराऊंगा। अगर कारी मुबारक साहब को पैसा भेजना होगा मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। मैं सिफारिश करूंगा कि उस बच्चे के बाप के पास पैसा नहीं है, अब उसका नाम फ्री में लिखिए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए। अभी एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में ऐबे किया था। हाँ, अभी वो जलसे में ऐबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया, हजरत ने बोला कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सोचल कि हो भैया मौली साहब हमरा किरंग जाने लगी, मौली साहब हमरा पहचाने लगी। पीछे नहीं बैठा, पीछे से उठ करके आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच उठी का अभी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो इस्लाम खड़ा भी ली। मौली साहब कल के अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठो ना। हाँ, नौजवानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए तालीम को हासिल करना, तालीम को फोकस करना, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है? कुरान। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, सबसे पहले कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैट्रिक करो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जो करना इंटर करना, इंटर करो। MBBS बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, जो बनना है सब बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना। इसलिए कि अल्लाह का कुरान पढ़ोगी, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह तेरी इल्म में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, और साथ ही साथ अल्लाह वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, अल्लाह तेरी हिफाजत अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने पहले कह दिया कि आप अपने बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मान गए कि एक दिन गोश्त, एक हफ्ता हम गोश्त नहीं खाएंगे, क्या हो जाएगा भाई? हफ्ता में 3 दिन गोश्त खाई, 3 दिन खाई आदमी हो, अरे 3 दिन खाई नहीं हो, 3 दिन नहीं खेबो, हमें दिए दिन खेबो, जुमा खेबो, एतवार खेबो, सोमवार खेबो, एक दिन गोश्त तक पैसा हमें बच्चा कर फीस के लिए रखी दी। ये मेरी बेटी का फीस है, ये मेरे बेटे का बच्चे का फीस है। तो क्या आदमी गोश्त नहीं खाने से आदमी मर जाएगा? हम 250-300 रुपया किलो गोश्त खरीद करके खा सकते हैं, और एक बच्ची के पीछे में 200 रुपया महीना हम खर्च नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अफसोस का मकाम है मेरे भाई। अच्छा, फरमाइश है भोजपुरी की, तो इंशाल्लाह भोजपुरी का एक मतला, एक शेर में सुनाकर अपनी बातों को मैं ख़त्म करूँगा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। माँ बहनों, 4 बातें, ये 4 काम दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम है भाई? अरे बोलो, क्या काम है? क्या काम है? 4 काम। मेरी माँ बहनों सुनो, पहला काम करना नमाज।
नमाज ना छोड़ना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। क्या काम हुए? तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। और चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। हाँ, बीवी की तारीफ कर दिया करो। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान सुना, जुमा पढ़ के घर आया, बीवी को बोला कि खुदिया में खाना निकाला। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खेल के नहीं, बोली की खुदियाग में की तरकारी बनेले, जी जैजा प्लेट समेते खेले। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब पीछू से ले मार के मथा में खटा। बोली बाबा कने मान ले गए। तो बीवी बोली हमर बिहार 20 साल भै गलो, आज तक ते हमर तारीफ नहीं करला। आज पड़ोसी की हाथ से हमें दाल आनी दिलौन से ते तर तारीफ नहीं थके जान, कितना बेलना मार भवन में थक बाले उड़ा धो। तो बीवी की तारीफ करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, वक्त की किल्लत है, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्यास नहीं बुझी है, बहुत दूर जाना है, भागलपुर का प्रोग्राम पकड़ना है, वक्त की किल्लत है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू, हाँ भोजपुरी, हाँ भोजपुरी भाई, भोजपुरी सुना दे एक बार सुभान अल्लाह बोले दे बच्चे। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत का हुक्म है कि जोड़ा लगा दो। ए बेटा बैठ जाओ, जोड़ा लगा देते। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। सीरते आका देखे बुढ़िया
बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कोई हमको परेशान मत कीजिएगा, मुसाफा मत कीजिएगा, मुझे बहुत दूर निकलना, मुसाफा इंशाल्लाह फिर हो जाएगी। मोहब्बत दिलों में है, दिलों में रखिए इंशाल्लाह, हमको ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा मुसाफा करके। जो जहाँ है वहीं रहिए, अभी प्रोग्राम चलता रहेगा, प्रोग्राम बैठकर सुनिए, दुआ करके जाना है। हाँ, प्रोग्राम चलता रहेगा, आप लोग दिल जमी के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें।